हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी सुबह की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले से हो रखी है, क्योंकि मैं उठ गई थी 8 सवा 8 के आसपास ही। लेकिन मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था बेड से, तो मैं लेटी हुई थी और तभी तो मैंने कैमरा भी सेट करा उठ के, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम में आलस तो आता ही है बहुत ज़्यादा ही। मुझे मैं 8 मंथ से बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। इतनी मैं थी नहीं लेज़ी प्रेगनेंसी में, लेकिन अब आई थिंक कि लास्ट टाइम आ रहा है, धीरे धीरे हम डिलीवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, सोच रही थी उठने का, पर सोचते सोचते काफ़ी टाइम हो गया। अभी 9 टाइम हो रहा है, 8:45 के आसपास। तो अब फाइनली हिम्मत करके उठना ही पड़ेगा गाइस, तो उठ रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में सोई रहती हूँ नींद से, मतलब नींद खुलती है आती है, ऐसे वाला ही चलते रहता है। अच्छी वाली नींद मुझे आती है ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे के आसपास। जो नींद आती है ना, वो बहुत ही मतलब गंदी वाली नींद आती है, पर उस टाइम में मैं सोती नहीं हूँ। रीज़न ये है कि फिर ना लंच में बहुत ही डिले हो जाता, लंच बहुत लेट हो जाता, फिर सारा चीज़ ही गड़बड़ हो जाता, अपने टाइम से इधर उधर हो जाता है। तो उस टाइम में मुझे जब नहा वहा के, मतलब ब्रेकफास्ट करके नहा के बैठती हूँ ना, तो बहुत गंदी वाली नींद आती है। यहाँ मैं ब्रश करने जा ही रही थी तो जेप्टो वाले भैया तब तक आ गए, क्योंकि मैं लेटी लेटी ही, दूध नहीं था और ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो ब्रेड भी घर में था नहीं, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड और दूध ऑर्डर कर लूँ। और हाँ, भगवान जी का तेल भी ख़त्म हो गया था, दिया वाला, तो इस वजह से मैं लेटे लेटे ही ऑर्डर कर दी थी। तो ये भी आ गए फाइनली। और अब मैं ब्रश करके सीधे करूँगी नाश्ता, क्योंकि सब कर कर आके ना 9 बज गया। और बहुत डिले हो जाता मॉर्निंग में। जितना ही मेरी रूटीन अच्छी थी अभी तक, 7th मंथ तक, उतनी ही रूटीन हिल गई है अभी। तो अभी तक मैंने ना ब्रश करा है ना ड्राई फ्रूट्स, लेटी हुई थी बेवजह का, उठने का ही मन नहीं कर रहा था बेड से। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसी हालत सबके साथ होता है या फिर मेरे साथ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरे को इतना पता है कि सबके साथ होता है, बट मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लेजी फील होता है। इसके बाद मैं पूरे दिन फिर भी एक्टिव रहती हूँ, इतना ज़्यादा लेजीनेस नहीं आता है। तो गैज़ यहाँ पे मेरा फाइनली ब्रश हो गया, और मैं सबसे पहले अपनी थायराइड की दवाई ले रही हूँ, जो कि खाली पेट लेना होता है। और ये बहुत मॉर्निंग में ही डॉक्टर ने बोला था बगल में रखना, उठते ही नींद जैसी मॉर्निंग में खुले खा लेना, लेकिन बिना ब्रश किए मेरे से नहीं, मैं दवाई भी नहीं खा सकती। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर हम लोग बात किए, और फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया। फिर आ गए सीधे किचन में, क्योंकि टाइम तो था नहीं कि हम मतलब थोड़ा सा गैप कर कर के खाए, और भूख भी लगी हुई थी। यहाँ तुलसी मॉर्निंग में आके बर्तन वर्तन धुल के गई थी, तो बर्तन अरेंज करके, ये तो मेरा तो पहला काम है, और किचन में आती मैं बर्तन अरेंज करती हूँ। बहुत सारा पानी रहता है बर्तन के नीचे, तो उसको क्लीन करके। और आज मैं ब्रेकफास्ट में वही ब्रेड को रोस्ट करूँगी और चाय पीऊँगी। और हाँ, चाय से मुझे याद आई कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि दीदी प्रेगनेंसी में चाय पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, तो मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो डाल रखा है कि पीना चाहिए। और लेकिन हाँ, आप ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब 3 4 5 कप पी रहे हो। आप 2 कप पी सकते हो, ऐसे 3 कप भी पी सकते हो, बट 2 कप चाय सही रहेगा अगर आपको आदत है तो। बट कॉफ़ी थोड़ा सा कम पिया करिए। अगर कॉफ़ी पीने की आदत है तो 1 से 1.5 कप पीजिए, क्योंकि कॉफ़ी में ऑलमोस्ट चाय से डबल कैफ़ीन होता है, जो कि नहीं अच्छा होता है, ना आपके लिए ना बेबी के लिए। बाकी अगर आप रिफ़्रेशमेंट के लिए पी रहे हैं, आदत नहीं है, और सिर्फ कभी कभी रिफ़्रेशमेंट के लिए पी रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप प्रेफर चाय को दीजिए, कॉफ़ी को नहीं। और गाइज, हाँ, इससे बच्चे काले वाले नहीं होते हैं, कि ये भी हमारा ओल्ड वाइब्स है कि चाय पीने से बच्चे काले हो जाते हैं, नारियल पानी पीने से बच्चे गोरे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप जैसे हो, आपके हस्बैंड जैसे हो, ये पेरेंटिंग होता है, ये जीन्स पे होता है। बच्चे ऐसे नहीं है कि ये काले गोरे कुछ खाने पीने से हो जाता है। यहाँ मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, मैं नहाने गई थी, वो बाहर चले गए थे, नारियल पानी ख़त्म हो गया था, और अब मुझे नारियल पानी पीना ही पड़ता है। तो मैं नहा के और सीधे ये नारियल पानी लाया, और मैं पूजा करने के लिए बैठ गई, क्योंकि टाइम ही नहीं होता सुबह। गाइस, ये मैंने तो देखा है, जिस दिन जल्दी उठो ना तो सारा काम एकदम से टाइम पे होता है, और जिस दिन लेट हो जाए ना तो सारा काम ही, ना आपको खाने में गैप मिलता, टाइम मिलता है, ना बनाने में टाइम मिलता है, मतलब गैप मिलता है। तो हर काम लगता है बैक टू बैक खा रहे हैं, बैक टू बैक बना रहे हैं।
तो यहाँ पे बाकी मैं नारियल पानी पीना अब शुरू की हूँ, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे अब पीने लगी। अभी तक मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ही कम नारियल पानी पी रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ का नारियल पानी का टेस्ट नहीं पसंद है, बिल्कुल भी मीठा नहीं रहता है। तो गैस पूजा करती मैं आ गई किचन में, और किचन में आज मैं खाना बना रही हूँ। मैं दिन का खाना मेरा नॉर्मली सिंपल ही रहता है। मैं भुजिया बना रही हूँ, एक भिंडी का, जो कि मैं पूरी प्रेगनेंसी खाई हूँ, और दूसरा कुंदरू का, जो कि हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुंदरू अभी अवॉइड करती हूँ खाना। एंड दाल, सैलेड और रोटी। मेरा लंच में ऑलमोस्ट टाइम यही रहता है, अगर हस्बैंड घर पे रहते हैं तो, क्योंकि उनको दाल रोटी भुजिया पसंद है, सैलेड। तो चावल मैं रात को खाती हूँ, या नहीं भी खाते रात को भी रोटी खा लेती हूँ। तो गैस यहाँ पे मेरा तो सारा काम हो गया। इसके बाद मैं ना साफ़ सफाई करके चली, आटा वाटा गूंद के साफ़ सफाई करके मैं चली गई थी, थोड़ी देर बैठी एसी में, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। और हस्बैंड भी नहाने गए थे, तो रोटी पहले बनाती नहीं हूँ, जब खाना होता है ना उसी टाइम बनाती हूँ। तो सारा तैयार करके रखती हूँ, तो रोटी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो यहाँ फाइनली वो भी नहा के आ गए, मैं भी थोड़ा सा ठंडी हो गई एसी में, तो आ गई रोटी बनाने के लिए। और गाइज मेरे पास ना कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, ये कि अगर एक कमेंट आता है ना, सिंगल कमेंट्स आते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो मैं तो रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन अगर एक ही कमेंट बार बार आता है ना, तो उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ उसके लिए एक वीडियो ही बना दूँ, ताकि आप किसी को रिप्लाई कर पाओ, किसी को नहीं कर पाओ ना, तो सामने वाले को भी ये चीज़ें लगता है कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं आया। कि मुझे ना हॉस्पिटल बैग के लिए कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप हॉस्पिटल बैग की वीडियो बनाओ, कि आपने कैसे पैक करा, क्या क्या पैक करा। तो गाइस जैसे कि मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हो, तो मेरी ये भी 8 मंथ चल रहा है, और जो ओल्ड वाइब्स है ना, पुराने लोग, वो जैसे घर से बोला गया है कि 8 मंथ में ना बेबी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, ना मतलब ऑफलाइन ना ऑनलाइन, ना खुद के लिए, एंड कोई बैग वैग पैक नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 8 मंथ की डिलीवरी अच्छी नहीं मानी जाती है। बायोलॉजिकल कोई इशू नहीं है, बट ये ओल्ड वाइब्स है, और आप सबके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। हम लोग बेशक न्यू जनरेशन के, हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, बट मानना चाहिए। अगर घर वाले बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से मैं पैक नहीं की हूँ अभी, मैंने कुछ सामान ही नहीं मंगाया है, ना ही मैंने पैक करा है। जब मैं पैक करूँगी तो ऑफ़ कोर्स मैं आप लोगों से वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से मंगाया और क्या क्या मंगाया। तो गाइज़ यहाँ पे शाम को मैं सो के उठी हूँ, और सो के उठने के बाद मैं फ्रूट्स खाती हूँ। यहाँ पे उसी टाइम मैंने नारियल पानी भी पी लिया। लोग कहते हैं ना नारियल पानी शाम को नहीं पीना चाहिए, ठंडा होता है बहुत, बट मेरे को डॉक्टर ने बोला था मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पीने को। तो मैं मॉर्निंग में तो नहीं पी पाती हूँ, कभी मॉर्निंग ले लेती हूँ, कभी इवनिंग, क्योंकि मैं 2 तो नहीं पी पाती हूँ, बहुत ही कम टाइम मैं 2 पीती हूँ। मैं 1 पी लेती हूँ बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स में एप्पल और अंगूर और नारियल पानी शाम को सो के उठने के बाद, शाम मतलब 5 सवा 5 हो रहा है, तो इसके बाद मैं साथ ही मैं वॉक करूँगी, जो कि बहुत ही मस्ट होता है वॉक करना। और शाम का जो रूटीन है ना, ये मेरा ऑलमोस्ट डे सेम होता है, कि मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ, कुछ ना कुछ खाती हूँ। कभी फ्रूट्स खा लेती हूँ, कभी दही चूड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स अगर मॉर्निंग में खाई रहती हूँ तो मन नहीं करता, तो दही चूड़ा खा लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वॉक जो मैं करती हूँ ना, वो मैं एग्जैक्ट घड़ी देख के 45 से 50 मिनट्स के आसपास मैं करती हूँ। और थोड़ी देर फिर मैं रात को भी कर लेती हूँ खाने के बाद, क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे है, तो मुझे चढ़ने की बात नहीं है स्टेयर्स, या फिर आने की टेंशन नहीं है कि ऊपर जाना है वॉक करने के लिए। तो टॉप फ्लोर पे ही हम लोग रहते हैं, तो आराम से खा के और निकल जाती हूँ। तो वॉक तो मेरा प्रॉपर हो पाता है हमेशा ही। तो गाइज आप लोग भी ना कम से कम वॉक तो रेगुलर बेसिस पे करिए। तो गाइज मेरा वॉक हो गया, और मैं सीधे आके शाम की पूजा कर रही हूँ, जो कि रेगुलर बेसिस पे मैं करती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में, जो कि आई थिंक सब लोग करते होंगे और करना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में, ये मेरी आदत है शुरू से, जब शादी हुई है तब भी, जब शादी नहीं हुई थी, जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो भी। तो गाइज मेरी प्रेगनेंसी रूटीन ऐसी ही चलती है, सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट टाइम सेम ही रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मिलती रहूँगी ऐसी ब्लॉग में डेली रूटीन के साथ।